इंडिया में काबा, विपक्षी गठबंधन इंडिया में काबा। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त विपक्षी गठबंधन इंडिया वालों के बीच से जो खबरें आ रही हैं वो इस चर्चा को हवा दे रही है। नीतीश पटना से दिल्ली आए, जरूर कोई बात है, 24 घंटे के भीतर बिना किसी से मिले दिल्ली से पटना भी लौट गए। सवाल अब इन 24 घंटों का है। एक तो नीतीश का अटल प्रेम है जिसके लिए वो दिल्ली आने का दावा कर रहे हैं, दूसरा विपक्ष के नेताओं से उन चर्चाओं का है जिसमें कहा गया कि नीतीश दिल्ली में सीएम केजरीवाल से मिलेंगे। नीतीश कुमार ने केजरीवाल को पत्र लिखकर जन्मदिन की बधाई भी दी, लेकिन मिले नहीं। चर्चा राहुल गांधी से भी मिलने की थी, नहीं मिले। राहुल गांधी लद्दाख चले गए। अब रह गया अटल प्रेम। तो क्या नीतीश की पूरी सियासत इसी में छिपी है? क्या नीतीश कुमार सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने दिल्ली आए थे, या फिर बात कुछ और है? तकरीबन 24 घंटे के दिल्ली दौरे के बाद नीतीश कुमार वापस पटना लौट आते हैं और उसके बाद दिल्ली से पटना तक कई चर्चा और सवाल होते हैं। नंबर 1, नीतीश अगर पटना से अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने दिल्ली आए तो क्या उनके अटल प्रेम के पीछे भी कोई सियासत है? और दूसरा नंबर, नीतीश कुमार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने आए, उन्हें दिल्ली सेवा बिल गिरने के बाद ये समझाने आए कि वो गठबंधन इंडिया के साथ बने रहें, तो फिर क्या हुआ? और तीसरी बात, नीतीश कुमार की दिल्ली में राहुल गांधी से भी मुलाकात की संभावना थी, फिर मुलाकात क्यों नहीं हुई? चौथी बात, गठबंधन इंडिया के 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली बैठक से पहले विपक्षी एकता के लिए नीतीश का दिल्ली आना बड़ा कदम माना गया, तो क्या कोई कदम उठाया गया? नीतीश कुमार की दिल्ली में ना तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, ना राहुल गांधी या फिर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ गठबंधन इंडिया को लेकर कोई मीटिंग हुई। तो फिर नीतीश कुमार ने पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना 2100 किलोमीटर का सफर किया क्यों? क्या सिर्फ अटल प्रेम में उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए? वैसे हम आपको बता दें कि नीतीश से पहले पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता अटल जी को श्रद्धांजलि देकर उनकी समाधि से निकले। सवाल ये कि नीतीश कुमार के मन में इंडिया ही है या फिर कोई और कैलकुलेशन भी चल रही है? इस पर नीतीश कुमार की पहली सफाई सुनिए और दिमाग दौड़ाइए। कल जब गए थे तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो था, उनका अंतिम दिन का जो था, तो उसमें हम भी गए थे, लेकिन और किसी से हमारी बातचीत नहीं हुई है। हम वहीं गए थे, काफी देर वो रहता है ना वहाँ के बाद कहते हैं थोड़ा आराम कर तो ही। नीतीश कुमार कहते हैं कि उनकी किसी से बातचीत नहीं हुई, लेकिन नीतीश के बारे में कहा जाता है उनके दिमाग को पढ़ना, उनके मुंह से कोई बात निकलवाना आसान नहीं। और नीतीश कुमार की सियासत के धुरंधरों में गिनती ऐसे ही नहीं होती। अब दिल्ली दौरे को लेकर दूसरी सफाई देते हैं, उसमें भी अटल प्रेम छलकता है। हाँ ठीक है, तो आप जानते हैं उससे हम लोग का बहुत बड़ा पहले का संबंध है ना, और वो कितना मानते थे। हम पहले ही क्या कहे थे कि यही बनेंगे प्रधानमंत्री, कि कौन है अटल बिहारी वाजपेयी। तो हम क्या बोलते थे, सब एकदम हाउस में ये होने लगा, तो जो विपक्ष में थे। अब बने नहीं फिर पूरे तौर पर, एक बार तो थोड़ा देर के लिए, लेकिन पूरे तौर पर 18 से जो बने तो हम तो उनके साथ ही थे, तो कितना अच्छा काम किए। अब उसके बाद तो उनसे जो हमारा रिश्ता हम कभी भूल सकते हैं, और जितना मानते थे और कितना ध्यान करते थे। आपने नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर अब तक 2 सफाई देखी। आपको बता दें कि बीजेपी बार बार कह रही है विपक्ष का गठबंधन इंडिया ज्यादा चलने वाला है नहीं। बीजेपी के इन दावों के बीच नीतीश कुमार का दिल्ली आना और बिना इंडिया वालों से मिले लौट जाना, आखिर नीतीश के दिल्ली दौरे की इनसाइड स्टोरी है क्या? नीतीश ने आगे जो सफाई पेश की है उससे भी राजनीति के दिग्गज कई मायने निकाल रहे हैं। भले ही नीतीश साफ कुछ न बोले, लेकिन बातें ये चल रही हैं कि गठबंधन इंडिया बन गया। पहले पटना फिर बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दलों की बैठक के बाद गठबंधन के इंडिया नाम का ऐलान भी हो गया। इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, कौन गठबंधन को लीड करेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि इंडिया वालों की तीसरी बैठक मुंबई में है। नीतीश के पास अभी तक संयोजक नियुक्त न होने का जवाब रिजर्व है। लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर तीसरी सफाई
एनडीए को फोकस करके देते हैं। एनडीए का तो नाम है पड़ा उन्हीं के टाइम में, आप नहीं जानते, जब हम लोग सब थे, जब हम लोग की पार्टी थी, तभी उनका हुआ। 1999 में एनडीए नामकरण हुआ, 98 में नामकरण नहीं था। 96 में भी जब हम लोग आ गए तो उसमें नामकरण नहीं हुआ था, 99 में नामकरण हुआ और उसी समय उसका नामकरण कितना अच्छा, कितना मीटिंग होता था बराबर। लेकिन अब जब हम लोग के साथ थे तब कोई मीटिंग हुआ है, लेकिन अब जब नया बनवा दिया गया तब उसके बाद अब इन लोगों को फिर होने लगा कि अब एनडीए हम कर रहे हैं, तब कम से कम एनडीए का मीटिंग करने लगा ना। इसके पहले एनडीए का मीटिंग लोग करता था। नीतीश की इस तीसरी सफाई से कई सवाल उठते हैं। नीतीश के दिमाग में क्या वाकई कुछ घूम रहा है? वो कह रहे हैं कि पहले एनडीए की बैठक नहीं होती थी, अब होने लगी। इसका मतलब क्या निकाला जाए? और इस बीच बीजेपी वाले नीतीश पर वार करते हैं, कहते हैं कि नीतीश बाबू बारात सजाने जा रहे हैं, दूल्हे का पता नहीं। नीतीश बाबू दिल्ली जाए, बंबई जाए, जहां जाए, 24 में देश ने नरेंद्र मोदी को पुनः तीसरी बार और प्रभावी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। और ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी कही थी। नीतीश बाबू बारात सजाने जा रहे हैं, दूल्हा कौन है पता ही नहीं है, तो ये बिना दूल्हे की बारात सज रही है तो क्या होगा? नीतीश कुमार के दिमाग में दूल्हे वाली बात खटक रही है। क्या बीजेपी नीतीश कुमार को अब तक इंडिया का संयोजक न बनाए जाने पर तंज कस रही है? ऐसे में नीतीश से एक और सवाल होता है, वो ये कि आप दिल्ली दौरे पर गए, लेकिन केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे से टाइम नहीं मिला। अब नीतीश कुमार की चौथी सफाई सुनिए। ये भी चर्चा चली कि अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे से आपने बात करने की कोशिश की, लेकिन समय नहीं मिला। ना ना ना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये तो आप लोगों के कहाँ छपता है कोई बात है? उनका कोई फोन आता है तो हमारी बात नहीं होती है, और उनका फोन आएगा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था। सम्राट चौधरी ने कहा खाली हाथ लौट आए हैं उदास होकर। पता नहीं काहे के लिए बोल रहा है बेमतलब का, हम काहे के लिए कोई पता ही उसको। हमारी बातचीत नहीं होते रहती है उन लोगों से, ऐसी बात करते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं था। हम तो गए थे लिमिटेड काम से ना, हमको तो लौट ही आना था ना जी, तो हमको कोई नहीं ना था कि उनसे हम किससे बात करने जा रहे हैं। हमारी बातचीत तो होती रहती है, हो ही रहती है, कोई ऐसा कुछ था नहीं। हम आपको बता दें कि दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस के बीच अलग पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव को लेकर नई तकरार है। लोग सवाल कर रहे हैं कि इंडिया में काबा, तो क्या नीतीश कुमार का दिल्ली से बैरंग लौटना भी इस चर्चा को बल देता है? इस संदर्भ में मुझे जानकारी नहीं है। मैंने पहले आप सबको बता चुके हैं दिल्ली क्यों गए हैं, किस काम के लिए गए हैं, ये तो हमें जानकारी नहीं है। संदर्भ में जानकारी रहेगी तो जरूर बताएंगे। बिहार में तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के 4 दावेदार हैं। यहाँ नीतीश कुमार को कांग्रेस के अलावा तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और वामपंथियों के साथ 40 सीटों का बंटवारा करना है। बिहार में जेडीयू के अभी 16 सांसद हैं, जिसे नीतीश ने एनडीए गठबंधन के साथ जीता। बाकी सहयोगियों का तो 2019 में खाता भी नहीं खुला। और इंडिया की पहली मीटिंग में जब राहुल गांधी पटना आए तो उन्होंने साफ किया था कि गठबंधन को बचाए रखने के लिए सभी को अपने हितों की कुर्बानी देनी होगी। तो क्या नीतीश के दिमाग में अब सीटों को लेकर कैलकुलेशन चल रही है? क्या यही वजह है कि वो अटल प्रेम लेकर दिल्ली तक आए और एनडीए की नई बैठकों की बात कर रहे हैं? ऐसे में सवाल है कि इंडिया में काबा। आज तक ब्यूरो।